25,000 की दहलीज के नज़दीक। निफ्टी बैंक 57,080। अनुज, निफ्टी आईटी ने आज खेल बिगाड़ दिया और निफ्टी आईटी डील ऊपर क्लोज हो रहा है। इसको देखते हुए अनुज, क्या प्राइस आउटलुक कल के लिए, कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को? बिल्कुल। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी सी टफ है ये मार्केट, और अब तक का ट्रेंड तो है कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे है ना। और उस हिसाब से कल मंडे ऊपर था, ट्यूसडे नीचे, वेंसडे ऊपर, थर्सडे नीचे, एक्सपायरी वाले दिन नीचे, नॉन एक्सपायरी वाले दिन ऊपर। लेट्स सी। बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर आप लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में कैरी करिए, अगर आप शॉर्ट कैरी करना चाहते हैं तो निफ्टी में कैरी करिए, वरना कुछ मत करिए। और कंपल्सिव ट्रेडर हो तभी कैरी करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। बहुत टफ मार्केट है ये, सच बताऊँ ना मैं आपको, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट को पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है इस मार्केट में। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रह कर ट्रेड करें तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अवॉइड कीजिए, वाकई अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। और उसी छोटी सी रेंज में मतलब घूमता हुआ ये इंडेक्स, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आप चलिए काम करते हैं, जो है वो थोड़ा टफ है बट स्टिल पिक करते हैं। मानस, कल के लिए क्या कैरी करेंगे आप? देखिए, कल के लिए इंडियन बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप इंडियन बैंक के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने 28 टेन डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, 645 के रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। करंट प्राइस चल रहा है 652 के। स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके 634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 685 685 के टारगेट सेट करेंगे। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इंडियन बैंक शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, बताइएगा बस सर, आप क्या पिक करेंगे? गुड इवनिंग टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है सिप्ला। सिप्ला 1488 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए 1482 का, ₹6 अप्रोक्सीमेटली। नियर टर्म टारगेट 1500। तो ये सिप्ला पॉसिबल है कि एक अपमूव मिल सकता है। सिप्ला। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? अनुज जी, मैं यहाँ पे आरएसी के साथ ही जाना चाहूंगी, जो मेरा फर्स्ट कॉल था। अभी भी लेवल्स इंटैक्ट है, पर यहाँ पे एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है, तो 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 415 से 420। सौमिल, आप क्या कैरी करेंगे? मेरा ट्रेड होगा जो हमने डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया पर। बैंक ऑफ इंडिया में 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया है। पीएसयू बैंकिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस होगा 112 और ऊपर में टारगेट होगा 122। ओके, बैंक ऑफ इंडिया सो मिल चुके पिक। रुचि जी, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? बीटीएससी के लिए इप्का लैब में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो डेली एवरेज वॉल्यूम होते हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स हुए, और थ्रू आउट द डे ऐसे मार्केट में भी स्टॉक सस्टेन रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे एक मोमेंटम कल कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 1520 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके गए 1580 के टारगेट्स के लिए। ओके अमित जी, आप बताइए आपका ट्रेड। जी अनुज जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाऊंगा। लगभग 247 का इसका प्राइस है। यहाँ पे एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं इनिशियल पुल बैक के बाद। वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है, इसे बाय करें। 243 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 255 रुपीज के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा अमित जी के पिक। तो अभी यहाँ पे सारी ट्रेड्स हो गए पूरी। अब डीलिंग रूम चेक लेते हैं, कौन से स्टॉक्स पर डीलर्स बेट लगा रहे हैं, बताइए दिन जी। तो सीजी पावर कुछ समय पहले ही नंबर्स आए, नंबर्स के बाद स्टॉक में एक फ्लैट रिएक्शन है। हालांकि अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर इनटेक इस क्वार्टर 62% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और पावर ग्रिड का जो 765 केवी ट्रांसफार्मर ऑर्डर है उसके कारण एक बड़ा बम्पअप आपको दिखाई दे रहा है। डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है 15 से 20 रुपए के अपटिक के लिए, तो ये काउंटर है डीलर्स के रेडार पे। इसके अलावा यूनियन बैंक, और आज जनरली हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक से छोटी मझौली, यहाँ खरीदारी का मूड माहौल है। ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है और डीलर्स के हिसाब से यहाँ 140 148 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिर के आधे घंटे में यूनियन बैंक में अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ओके, यूनियन बैंक, पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम है। बीरू के पास चलते हैं। आज के मार्केट ब्रेथ के लिए खराबी रही होगी आज बीरू? बिल्कुल अनुज, खराब रही है ब्रेथ और थोड़ा बहुत बचा लिया बैंक निफ्टी ने। अदरवाइज इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने और फार्मा ने, अदरवाइज काफ़ी प्राइस डैमेज था आज। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इट्स 35 लॉन्ग ओनली। लुक एट शॉर्ट 106 और 59 में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग, और 29 में शॉर्ट कवरिंग। तो नो डाउट आज बेयर्स की तरफ या फिर कमजोरी की तरफ झुकाव था। इंडियन बैंक आज स्ट्रॉन्ग मूव। समद मदरसन इटरनल ने एक बार फिर से आज तेजी दिखाई।
पेटीएम, जेएसपीएल, इन सभी काउंटर्स ने अपनी तरफ लॉन्ग यानी तेज़ी के सौदे खींचे। कैनरा बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी, पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये बास्केट शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ। फोर्टिस ऑल टाइम हाई पे क्लोज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में शॉर्टिंग थी। डॉक्टर रेड्डीज और आर्थी इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में कुछ शॉर्ट कवर लेके गया अपने साथ। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली यहाँ पर। IEX और आज न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट था इस पर भयंकर। अगर आप देखें तो शॉर्टिंग यहाँ पर और अपने करियर के लोस पर आ गया ऑलमोस्ट ये। बाकी कोफोर्ज परसिस्टेंट, नंबर्स इम्पैक्ट, नेस्ले नंबर्स इम्पैक्ट और ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे 4% सिंक हुआ आज और यहाँ पे शॉर्ट बने। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग है श्रीराम फाइनेंस पे नंबर से पहले। प्रेस्टीज स्टेट्स एक बार फिर से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, कल भी क्रैक हुआ था। आइनॉक्स विंड, बिरला सॉफ्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इन सभी काउंटर्स में आज काफ़ी अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई यानी प्रॉफिट्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट करे गए। प्रकाश सर, आपने सुबह एक कॉल ली थी मजगांव डॉक, मेरे ख्याल से मुझे याद है। ये क्लोज तो ठीक दे रहा है ना मजगांव डॉक? अगर किसी के पास मतलब वो ट्रेड अभी भी कमिटेड है, कैरी करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। उसका रीजन ये है, जो करेक्शन आया वो 3-वे करेक्शन था और ये करेक्शन था और इतना करेक्ट हो गया, यहीं से एक जगह अच्छी है बाउंस करने की अगर करनी है तो हमने सुबह सिलेक्ट किया था वो उसी बेसिस पर और इनिशियल बाय सिग्नल मिला है। एग्रेसिव कॉल है मजगांव डॉक। सिर्फ कॉल है मजगांव डॉक की। चलिए बैन अपडेट बताते हैं आपको। और बैन से एक स्टॉक एग्जिट शायद हो, बंधन बैंक का क्लोज टू 80% पोजीशन, 81% के करीब है, तो बॉर्डर लाइन केस रहेगा ये, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये एक स्टॉक होगा जो हमारे रेडार पर रहेगा। SBI लाइफ के नंबर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़कर 520 करोड़ से बढ़कर 594 करोड़ पर आया, तो ये पहला नंबर SBI लाइफ का ठीक ठाक लग रहा है नंबर। वैसे तो इंश्योरेंस कंपनीज के नंबर्स ठीक ठाक ही आए हैं, तो ये पहला नंबर इस समय SBI लाइफ की तरफ से आता हुआ। अब कुछ बम्प अप आ रहा है स्टॉक में। अमित जी, टेक्निकली कोई व्यूज़ पर SBI लाइफ? जी जी अनुज जी, SBI लाइफ का अगर हम देखें तो 50 डे को होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा सा रिजल्ट को देख लेते हैं। लेकिन जब तक 1780 इसका इंटैक्ट है तो आई थिंक अगर किसी की पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, बट थोड़ा सा रिजल्ट देखना चाहिए। 1815 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक बाय कॉल बनेगी। इन द मीनवाइल अगर किसी की पोजीशन है तो 1780 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, चलिए अब मार्केट का पंचनामा की तरफ बढ़ते हैं और श्रेया से जानते हैं आज क्या सवाल है। श्रेया बताइए।